students, so today we will discuss about the provision relating to the health of workers under the Factories Act 1948 और फैक्ट्रीज एक्ट का सेक्शन 11 से सेक्शन 20 तक बात किया है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द हेल्थ ऑफ वर्कर्स के बारे में। और सेक्शन 11 से सेक्शन 20 तक आप इसी ट्रिक से याद करोगे और वो ट्रिक है CDVD-A old AS। C for cleanliness, D for disposal of waste, V for ventilation, D for dust, A for artificial humidification, O for overcrowding, L for lighting, D for drinking water, L for latrine and S for spit-ons। अगर आप CDVD-A old LS याद रखोगे ना तो कौन से सेक्शन पर कौन सी बात क्या है ये भी याद आपको चली आएगी, क्योंकि सेक्शन 11 से 20 तक हेल्थ ऑफ वर्कर के बारे में बात किया है। तो अगर आपको वेंटिलेशन पूछा जाए तो आप ऐसे भी करके याद कर पाओगे, जैसे कि CDVD। ओके, सो C फॉर क्लीनलीनेस जो कि सेक्शन 11 में था, सेक्शन 12 में तो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट था, और वेंटिलेशन जो कि सेक्शन 13 में है। तो ऐसे करके भी आप याद रख पाओगे। अब आ जाती हो डिटेल में। सो सेक्शन 11 क्लीनलीनेस की बात क्या है, और वहाँ पर ये बोला है कि एवरी फैक्ट्री इवन एवरी पार्ट ऑफ फैक्ट्री शैल बी केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम effluvia arising from any drain, any premises or any other nuisance। सेक्शन 12 डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के बारे में बात किया है, जो कि बोला है कि जितने भी वेस्टेज है फैक्ट्री का वो सभी इन अ गुड मैनर उसको डिस्पोज करने के लिए ये प्रोविज़न बोला है। सेक्शन 13 वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, मतलब ऐसा कौन से टेम्परेचर जो कि एक ह्यूमन बॉडी कंज्यूम कर सकती है, एक ह्यूमन बॉडी काम करने के लिए ठीक है, वो भी देखना पड़ेगी। एंड सेक्शन 14 डस्ट एंड फ्यूम के बात किया है। एंड सेक्शन 15 आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन जिसके बारे में रूल सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। एंड सेक्शन 16 ओवर क्राउडिंग की बात किया है, मतलब एक वर्कर के साथ दूसरे वर्कर के कितने डिस्टेंस होना चाहिए, तो बोला है 14.2 किलोमीटर। सेक्शन 17 लाइटिंग सफिशिएंट लाइटिंग का अरेंजमेंट के बारे में बोला है। 18 ड्रिंकिंग वाटर, 19 लैट्रिन एंड यूरिनल। एंड सेक्शन 20 स्पीटॉन्स की बात क्या है कि एक पर्टिकुलर प्लेस होगी और अगर उस प्लेस को छोड़कर अगर कोई भी पार्ट में अगर वर्कर कुछ स्पीट कर देती है तो 5 रुपीज़ तक फाइन भी ले सकती है, ये भी बोला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।